हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम यहां पर आईटीआर यू फाइल करना सीखेंगे फॉर आईटीआर 3। अगर आपने अपनी रिटर्न मिस कर दी है और अब अगर आपको रिटर्न भरनी है तो कैसे भरनी है, आज हम इस बारे में पूरी कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आज हम आईटीआर 3 फाइल करना सीखेंगे यूजिंग अपडेटेड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है। यहाँ पर देखिए आपको इनकम टैक्स की साइट ओपन करनी है, incometax.gov.in। सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। ये आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें डाउनलोड्स में जाना है। अब देखिए यहाँ पर इस विंडो पे आपको पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जिस असेसमेंट ईयर की आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, तो आईटीआर 3 में देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, ये आपको डाउनलोड करनी है। अब देखिए ये डाउनलोड होने के बाद अब इसे हम सेव कर लेते हैं अपने पास। अब इस फाइल को आप अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, फाइल को ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अब आपको एनेबल एडिटिंग करना है। एनेबल कर देखिए ये जो फर्स्ट शीट है होम, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं। देखिए इसमें यस नो इस टाइप से आपको कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो व्हाइट हैं इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी ग्रीन क्वेश्चंस है देखिए इनमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको आपकी इनकम देखनी है कि आपकी क्या क्या इनकम है, आप पर ये सेक्शन अप्लाई होता है या नहीं होता। उसके अकॉर्डिंग आपको आपको यहाँ पे यस और नो करना है। तो देखिए नोट लायबल फॉर ऑडिट, यहाँ पे आपका नो ही आएगा। इन दोनों में आपको नो करना है। सिमिलरली देखिए क्वालिटी वो ये देखिए ये भी आपका ऑडिट की सिचुएशन में अप्लाई होगा, तो ये भी नो हो जाएगा। डिटेल ऑफ सैलरी, अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज नो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो यहाँ पर यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पर यस नो करते हैं, उससे देखिए यहाँ पर जो इतनी सारी शीट्स शो हो रही होंगी आपको, वो सारी की सारी यहाँ पर हट जाएगी जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो देखिए इस तरीके से जो भी यहाँ पर आपको लगता है क्वेश्चन, उसको आपको नो करना है। डेप्रिसिएशन ये भी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको आप नो कर दीजिएगा सिंपली। समरी ये भी आप नो कर दीजिए। 35 ये देखिए ये भी नो करना है आपको। कैपिटल गेन, अगर आपकी कोई भी कैपिटल गेन से इनकम है वो आपको यहाँ पर जरूर डालनी है। फिर अब ये देखिए 112 ए, अगर यहाँ पे इनकम है तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज नो। ऐसे ही 115 एडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये आपको यस ही करना है क्योंकि आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा, तो ये यस रहेगा। ऐसे ही देखिए डिटेल ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, अगर यहाँ पर आपको नो करना है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नो हो जाएगा। ऐसे ही देखो जो भी आप पर सेक्शन एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आप यस नो कर लीजिएगा। बट कुछ यहाँ पर आपको जरूर यस करने हैं। वो कौन कौन से हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए अगर आपकी कोई डिडक्शन है यहाँ पर चैप्टर 6 ए में, मतलब एटीसी वगैरह के डिडक्शन है, उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना है। और देखिए ये जो यहाँ पर 80D के सेक्शन की बात हो रही है, इसे भी आपको यस ही रखना है, चाहे आपके 80D में हो या ना हो। वरना जब आप जेएसएन जनरेट करोगे तो हो सकता है कि ये आपको इश्यू शो करे, तो यहाँ पे आप यस ही रहने दीजिएगा। देखिए डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो देखिए यहाँ पर आप जो पेमेंट करेंगे टैक्स की, लेट फीस तो लगेगी लगेगी 1000 रुपए की कम से कम। तो वो जो लेट फीस लगेगी उसकी पेमेंट आप एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में नहीं दिखा सकते, तो इसे आपको नो करना है, कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है एक्सेल में। यहाँ पर जो डाटा है वो प्री फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेते हैं। incometax.gov.in, होम, होम पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉगिन करते हैं हम अपना अकाउंट। पैन नंबर डाल दीजिए यूजर आईडी में, देन आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अब आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, देन कंटिन्यू। देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए डाउनलोड प्री फिल डाटा में जाना है। यहाँ पे आप असेसमेंट या सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी भी आप रिटर्न भरना चाहते हैं, डाउनलोड। तो देखिए अब ये जेएसएन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब वो एक्सेल फाइल आप ओपन कीजिए। यहाँ पर अब आपको करना है इंपोर्ट प्रीफिल, ओके। अब आप पाथ सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर भी आपकी वो जेएसएन फाइल है,
काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको बेसिक डिटेल कम से कम फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए पार्ट ए जनरल पर वापस जाते हैं। देखिए सारी डिटेल आप अपनी चेक कर लीजिए, क्या ये सही है? देन उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पे देखिए आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारा सिलेक्ट होगा 139.8 है अपडेट रिटर्न। इसके बाद ये देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर रेजिडेंट आ जाएगा। ये देखिए कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। यू वर इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर, ये आपको सिलेक्ट करना है। देन हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, तो देखिए यहाँ पर करंट अब यहाँ पर आपसे पूछा है हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, आपने जो पिछले साल की रिटर्न भरी थी उसमें आपने न्यू रिजाइम में भरा था या फिर ओल्ड में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसे ही देखिए इस बार जो आप रिटर्न भर रहे हो उसमें आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या फिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये देखिए आपका आधार नंबर ऑटो फिल हो गया है। नेक्स्ट देखिए डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट, नो। अब ये देखिए वेदर द रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं भर रहे हैं। ऐसे ही देखिए डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं, ये नो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेदर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म, तो अगर आप पार्टनर हैं फर्म में तो यहाँ पर यस और उसके अकॉर्डिंग डिटेल डालनी है, अदरवाइज यहाँ पर नो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा हुआ है वेदर यू हैव एनी हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो यहाँ पर यस हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली नो। सिमिलरली देखिए अब यहाँ पर आपसे नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो भी आप पर यहाँ पर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर दे दीजिए। अब ये देखिए अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो यस हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली यहाँ पर नो हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट, अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है कि आप जो अपने इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं क्या वो 44 ए, ए बी, बी बी या फिर ए डी, इनमें से किसी में है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे पूछा हुआ आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर शीट को वैलिडेट करना है। आपको हर एक शीट को वैलिडेट ज़रूर करना है साथ-साथ, ताकि कहीं पे कोई भी अगर आपने एरर होगा या फिर कुछ छूट गया होगा आपसे, तो वो साथ-साथ आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है, पार्ट ए जनरल। ये यहाँ पर भी आपकी कुछ डिटेल ऑटो फिल हो गई है, आपको ये फिल करना है। देखिए रिटर्न क्या प्रीवियसली फाइल्ड है, यहाँ पर आपको नो करना है अगर आपने पहले फाइल नहीं की है इसकी रिटर्न। और ऐसे ही देखिए एलिजिबल फॉर, देखिए क्या आप अपडेट रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरी है तो रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो अप टू 12 मंथ्स भर रहे हैं, क्योंकि मैं इसी असेसमेंट ईयर की भर रही हूँ रिटर्न। देन वैलिडेट करना है हर एक शीट को, साथ साथ वैलिडेट जरूर करना है आपको। ओके, देन आपको नेक्स्ट शीट पे प्रोसीड करना है, नेचर ऑफ बिजनेस। अब ये देखिए यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नेचर सिलेक्ट करना है। ट्रेड नेम लिखना है आपको यहाँ पर, डेट। देन देखिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, पार्ट ए बैलेंस शीट। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको सिर्फ ये 4 फिगर्स फिल करने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी इनकम यहाँ पर 44 एडी में दिखा रहे हैं, एडीए में दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ये 4 फिगर्स फिल करनी है। अगर आप अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उस सिचुएशन में आपको ऊपर वाली पूरी बैलेंस शीट फिल करनी होगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। फिल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें आपको कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली वैलिडेट कीजिए। देन नेक्स्ट देखिए ट्रेडिंग अकाउंट वैलिडेट, इसमें भी आपको कुछ फिल नहीं करना है अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमें डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए अब जब इनकम है ऐसे देखिए 44 एडी, ये रहा सेक्शन 44 एडी। नेम ऑफ बिजनेस डालना है आपको, बिजनेस का कोड सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पर आपको अपनी इनकम दिखानी है। देखिए अगर आपके बैंक में आ रही है सारी की सारी रिसीट तो यहाँ आ जाएगा, अगर एनी अदर मोड से आ रही है तो यहाँ पर आप अपनी इनकम की डिटेल्स फिल कर दीजिए। देन उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 8%, अगर आपका यहाँ पर एनी अदर मोड से आपको रिसीट हो रही है तो 8% से ज्यादा का आपको प्रॉफिट दिखाना जरूरी होता है। और अगर आपकी सारी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो 6% का प्रॉफिट आप शो कर सकते हैं कम से कम। देन आपको वैलिडेट करना है शीट को।
बीपी यहाँ पर देखिए प्रोफेशन से इनकम आ रही है, वो आपको यहाँ पर समरी शो होगी, वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। देन आपको शीट को वैलिडेट करना है। अब नेक्स्ट शीट पे प्रोसीड कर देते हैं। अदर इनकम, अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे आपका देखिए सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर आपको डालना है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट की अमाउंट। ऐसे देखिए अगर आपको लगता है आपकी कोई और इनकम है जिसका यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आप नेम डालकर वो इनकम लिख सकते हैं। देन आपको शीट को वैलिडेट करना है। नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। तो ये देखिए ये सिंपली वैलिडेट करना है सिंपली। देन देखिए नेक्स्ट शीट पे प्रोसीड करते हैं। एटीडी यहाँ पर आपको देखिए नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली करना है। प्रोसीड करते हैं। एटीडी यहाँ पर आपको देखिए नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली करना है। अगर आप एटीडी में क्लेम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रही हूँ। वैलिडेट। अब नेक्स्ट शीट पर प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम, तो देखिए मेरे क्लाइंट की यहाँ पर एग्रीकल्चर से इनकम है, तो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। ऐसे देखिए अगर आपकी कोई और एग्जाम्प्ट इनकम है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। वैलिडेट करना है। ओके देन देखिए नेक्स्ट शीट पर प्रोसीड करते हैं हम। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि आप पर टैक्स वगैरह लग रहा है, जो भी आपकी इनकम की डिटेल है वो पूरी आपको यहाँ पर शो होंगी। आई जो भी आप यहाँ पर लेट फीस वगैरह की पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है और यहाँ पर देन आपको शीट को वैलिडेट करना है। अब एक बार हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लीजिए सही है या नहीं है, देन वैलिडेट कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टैक्स को कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हम पार्ट ए जनरल पर शीट पर कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। अब ये देखिए कैलकुलेट टैक्स करते ही आपकी जो भी टैक्स की अमाउंट ड्यू बनती है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी शेड्यूल पार्ट बी एटीआई में। अब आपको बस यहाँ पर जो भी आपने चालान के थ्रू पेमेंट की होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सारी फिल करनी है। देन आपको जनरेट करना है जेएस जनरेट जेएसएन। ओके। ओके। सेव जेएसएन पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए जेएसएन आपके उसी फोल्डर में सेव हो गई है जहां पर ये एक्सेल है। अब आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स की पोर्टल पर जाना है। ओके। अब ये देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर हम असेसमेंट ये सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी रिटर्न भर रहे हैं। फाइलिंग का टाइप, तो देखिए हम अपडेट रिटर्न फिल कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। एंड आपको आईटीआर का टाइप जो भी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम आईटीआर 3 फिल कर रहे हैं। प्रोसीड। जो भी आपने यहाँ पर जेएसएन जनरेट की है वो यहाँ पर आपको अटैच करनी है। रिटर्न सबमिट हो जाए करनी है आपको ई वेरीफाई करके। तो देखिए ये सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करके आप रिटर्न खुद घर बैठे बैठे आसानी से भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। स्टिल अगर आपको कहीं पर इश्यू आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।